हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे प्रश्न क्या आए हैं इसमें आगे वाली में। प्रश्न क्या कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत आवृत्ति। तो शांत है अशांत आवृत्ति पहले आपको बताएंगे कि शांत और अशांत होता क्या है ना। जैसे हमने कोई यहाँ से बेटा माना परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसके रूप में लिख सकते हैं, PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसमें, PYQ में, जहाँ पे P क्या अपना होता है अंश और ये क्या होता है हर, पता है ना। यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 1/8 भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी लग सकते हैं। तो क्या है, जो हर के अभाज्य गुणनखंड हो वो किसके रूप के होने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में। ठीक है, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। या तो हो सकता है a की पावर, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे किसी के भी अभाज्य गुणनखंड मानते हैं हम, यहाँ से जैसे अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 गुणे 2 ले लेते हैं ना, ले लेते हैं। इस पे घातें कितनी हो रही बेटा, 1 2 2 3, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर m, या 2 की पावर m के रूप का होगा तो भी उसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत। मतलब इसमें क्या है, 2 की पावर 3 इसके रूप का होगा तब भी क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत। या हो सकता है 5 गुणे इसके रूप का भी हो सकता है, मतलब 5 की पावर 2, तो इसको कैसे लिखें, 5 की पावर m, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और क्या होती है शर्त इसमें, यहाँ पे 2 गुणे 2 भी हो सकता है और 5 गुणे 5 भी हो सकता है। अगर इसके भी फॉर्म का है तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो इसका भी क्या रूप लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर किसके रूप का है, m गुणे 5 की पावर n के रूप का, तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, ये कंडीशन होती है शांत की। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि शांत कैसे होगा। अभी सवाल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये 8 है, 1/8 लिखा है, अगर इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब ये हो गया इसका। तो अब क्या है, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 3, 1/2 की पावर 3। तो बेटा ये किसके फॉर्म का है, 2 की पावर m के फॉर्म का। जब 2 की पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। मतलब इसमें बेटा है, अगर 5 की पावर 0 लगाएंगे तो इसी का फॉर्म का बन जाएगा ना। ठीक है, जब इसके फॉर्म का होता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। ठीक है, मतलब किसी की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। जैसे 5 की पावर 0 है, ठीक है, मतलब इसकी 5 की पावर क्या है, 0, इसका मान क्या होगा, 1। अगर हम 2 की पावर 3 में अगर 1 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत है, वो ही रहेगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी कर सकते, जैसे कोई भी संख्या हो, 85, इसकी भी पावर 0 इसका भी मान हो जाए, चाहे और भी हो, कितनी भी संख्या हो, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होगा। चाहे x हो सकती है, y हो सकती है, इसका मान सबका क्या होगा, 1 हो जाए। x + y हो सकती है, इसकी पावर 0 तो उसका मान क्या होगा, 1। ठीक है, किसी की पावर भी 0 हो उसका मान होता है 1। जैसे यहाँ पे 5 की पावर 0 है, इसका मान होगा 1। तो 2 की पावर 3 गुणा अगर 1 में करेंगे तो वही संख्या लौट के आई, तो ये क्या हमारा दशमलव प्रसार तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो शांत आवृत्ति का आ गया अपना दशमलव। ठीक है, तो आपने क्या शांत आवृत्ति पता चल गया। ठीक है, अब अशांत आवृत्ति क्या होती है, जो क्या किसके फॉर्म में ना हो, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो क्या होगा, अगर 5 की पावर m गुणे 2 की पावर n के फॉर्म में नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। अगर इसके फॉर्म में है तो क्या होगा, वो शांत आवृत्ति। जैसे अशांत आवृत्ति क्या होती है, आप लोगों को शांत आवृत्ति पता चल गया बेटा। अशांत क्या होगी, जैसे यहाँ पे कोई संख्या ले रही 2 गुणे, ठीक है, और यहाँ पे आ गया बेटा 3, तो ये कैसी होगी, अशांत आवृत्ति। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया
प्रक्रिया की दर्शाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवृत्ति के। ठीक है, क्या निकालना है आपको, लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, शांत या अशांत आवृत्ति के आपको निकालना है। ठीक है, इनके दशमलव प्रसाद की शांत या अशांत आवृत्ति को देखो आपको और निकालना सिखा रहे हैं। जैसे 13/31/25 दिया अपना 13/31/25। ठीक है, तो इसके क्या करेंगे हम, हर के अभाज्य गुणनखंड को करना है। किसको करना है, जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड करना है, ये अपना हर। ठीक है, इसके क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, ये किससे कटेगा बेटा, 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 25 बार चला जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखो तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत। आपको बेटा मैंने बताया था कि क्या हो, चाहे कोई हो, चाहे 5 की पावर m हो, तो उसका भी दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, या तो 2 की पावर n हो तब भी उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का। ठीक है, तो इसमें बेटा 2 की पावर n नहीं आ रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 की पावर 0 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 2 की पावर 0 किसी का उसका 0 होता है, उसका मान क्या होता है 1, कोई भी संख्या उसका मान क्या होगा 1। ठीक है, तो हमें बेटा यहाँ से लिख सकते हैं, अतः दी गई भिन्न के हर के अभाज्य दी गई भिन्न के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हैं, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, किसके रूप का है, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप का है। अतः यह दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का। 13/31/25 कैसा है, शांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये कैसे होगी, एक शांत आवृत्ति होगी। ठीक है, क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो किसके रूप के आए, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप के, तो इसके तो ये कौन सी आवृत्ति होगी बेटा, शांत आवृत्ति। ठीक है, ये ठीक है। तो 17/8 के क्या करेंगे हम, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड आता है बेटा, सब लोगों को निकाल सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3 हो गया। अगर हम इसी में अगर 5 की पावर 0 से गुणा कर दें तो कोई दिक्कत है, जिसकी पावर 0 उसका मान 1 होता है, आपको बताया अभी बेटा पहले, है ना। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। शांत क्यों होगा, क्योंकि ये किसके फॉर्म का है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होता है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत आवृत्ति का होता है। ठीक है, इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 है, क्या है, 64/455। ठीक है, तो इसके भी क्या निकाल लेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, मतलब 455 के क्या निकालने हमें पहले, अभाज्य गुणनखंड। तो 455 किससे कटेगा, 5 से, 5 ने 45, 5 एकन 5, 7 से कट जाएगा, 7 एकन 7, कितनी बची बेटा, 7 2 7 21। ठीक है, अब किससे कट जाएगा, 13 से कट गया पूरा पूरा। अब देखो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं हम, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। अब ये किसका होगा, अशांत आवृत्ति का। क्यों होगा, क्यों ये किसके रूप का नहीं है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। ये अगर यही संख्या 2 और 5 आ रही तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 से नहीं आ रही है तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे हम, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, अशांत आवृत्ति। क्या है, 5 आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। अगर यहाँ पे क्या होता है, ये संख्या ना होके यहाँ पे क्या होती, 2 की पावर 2 होती,
तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, होता शांत होता। ठीक है, तो 15/1600 क्या निकालेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड 1600 की, है ना, हार के निकालते हैं अपन लोग अभाज्य गुणनखंड। तो पहले क्या निकालें, 1600 की अभाज्य गुणनखंड। कितने निकले, कुछ से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चेक 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 100, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, फिर 2 से कट गया 2 पंचे 10, फिर 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 5 से, 5 25, 5 एकन 5, पूरा पूरा कट गया। तो इसके क्या लिखे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2, 2 4 5, 2 4 6, 6 बार आया है। ठीक है, गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणे 1 2 5 की पावर 2। ठीक है, तो किसके रूप का है, 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये किसके रूप का है, 2 की पावर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का। ठीक है, तो शांत होगा इसका। नंबर अब क्या है, पहला का 5वां पॉइंट। ठीक है, तो 5वां पॉइंट अब क्या करेंगे, इसमें 29/343। तो 343 क्या करेंगे हम, पहले अभाज्य गुणनखंड, किससे कटेगा बेटा, 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 और 7 गुना 35 ज़्यादा, 7 चौक 28, 29 30, कितने बचे 6 और 7 निम 63, 7 49, 7 एकन 7, पूरा पूरा कट गया 7 ही से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 29/7 गुणे 7 गुणे 7, कैसे लिख सकते हैं, 29/7 की पावर 3। अब ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या नहीं आया, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, इसके रूप का नहीं आया है। तो ये क्या होगा, इसका ये कौन सी प्रकृति होगी, इसकी अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये कैसा है, अशांत। ठीक है, अगर क्या आता, 2 की पावर m और 5 की पावर n, अगर 2 और 5 आता होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, ये होता अपना शांत आवृत्ति का, है ना। अगर ये नहीं आ रहा तो इसे क्या कहेंगे हम, अशांत आवृत्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये तो सीधा ही लिखा है अपना, किसके फॉर्म में लिखा है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, इसके रूप का लिखा है। जब इसके रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति। तो इसे लिख सकते हैं सीधा क्या, शांत आवृत्ति। अतः इसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत। ये किसके पावर की है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7। क्या कह रहा है, 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। ठीक है, ये क्या दिया है, ये कौन से फॉर्म में, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, 7 और भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत आवृत्ति का। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः यह है अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत आवृत्ति का। ठीक है, ये कैसे होगा, अशांत आवृत्ति का। ठीक है, अतः यह है
अशांत आवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये कैसी है, अशांत आवृत्ति। इसी तो 6/15, तो इसका क्या होगा, दशमलव प्रसाद, जैसे यहाँ से काटेंगे हम, है ना, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, है ना, तो ये 5 आ रही है, तो ये क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे 5 गुणे 2 की पावर 0, ये किसके फॉर्म का है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत आवृत्ति का। ठीक है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/50। तो 35/50, 50 क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 50 से कर लोगे आप लोग, कैसे करेंगे, यहाँ से जैसे ये 50 रखा है, ये लिखा, 2 से काटेंगे, ठीक है, 25 बार चला जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 बार आएगा, 5 एकन 5, पूरा कट गया। तो इसके बाद 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये किसके फॉर्म का है, 2 की पावर n तथा 5 की पावर m के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत आवृत्ति। तो यहाँ से लिख सकते हैं 35/2 गुणे 5 की पावर 2, अतः इसके अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड किसके रूप के हैं, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, अतः यह एक कैसी है, शांत आवृत्ति। ठीक है, ये कैसी होगी, एक शांत आवृत्ति होगी गुणनखंड। ठीक है, तो 210 के निकालें, किससे का 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। ठीक है, अब किससे कटेगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। तो इसकी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे 3 और 7 भी आ रहा है साथ में, तो ये कैसी होगी, एक अशांत आवृत्ति। मतलब ये क्या है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, किसको लिखना है, जो शांत हैं उनको हमें लिखना है। जैसे हमारा था क्या, पहले 13/31 25। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था अपने पास, 17/8, है ना। ठीक है, तो 31-25 के बेटा अभाज्य गुणनखंड निकले, तो उसमें कितने निकले थे, 5 की पावर 5 निकली थी। ठीक है, अब देखो दशमलव प्रसार कैसे निकालना होता है, यहाँ पे सरल तरीका है बहुत ही, जिससे आप बहुत जल्दी से ये निकाल सकते हो। ठीक है, आपको भाग करने की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे बेटा क्या है, 5 की पावर 5। ठीक है, अब दशमलव प्रसार शांत होता है, उसको क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, है ना, 2 की पावर 0 से। तो इसमें क्या करना है, अगर 5 की पावर क्या है हमारे पास, 5 की पावर 5 है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ही दोनों में क्या कर देंगे, गुणा। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे और 2 की पावर 5 से इसमें भी कर देंगे। ठीक है, दोनों में। अगर यहाँ पे 2 की पावर 5, अगर 2 की पावर 5 हो तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 5 की पावर 5 से गुणा कर देते। यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 की पावर 5 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो गुणा में गाते बेटा जुड़ती हैं, है ना, और 2 का करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 13 गुणे 32 बटे 5 गुणे 2 की पावर 5। ये क्या ले लिया हमने, पावर को ले लिया बेटा कॉमन। ठीक है, यहाँ से अब देखो 13 करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, यहाँ से लगी 2, 13 3 39, 39 और 2 41। ठीक है, 41 तो 5 दूनी 10, 10 की पावर क्या हो गया 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना 416 बटे 10 की पावर 5 है, तो कितने बार 0 लिख लें, 5 2
3 4 5 हो गई ना। अब देखो अब दशमलव प्रसार कैसे लगाना है, यहाँ से अपनों को 1 2 3 4 5, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 है ना। तो 6 1 4 0 0.0, ठीक है। तो ये निकला है इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। इस प्रकार से निकालेंगे। इसी प्रकार अपना कौन सा है 17/8, इसका भी ऐसे लिखेंगे 17/8। तो यहाँ से क्या होगा 17/8। 8 के कैसे लिखे थे हमने 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 आया है, तो क्या करेंगे हम 5 की पावर 3 से गुणा कर देंगे इसी में, है ना। दशमलव प्रसार शांत है तब, तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी कर देंगे, 5 की पावर 3 नीचे से कर देंगे, मतलब घातें बराबर ही होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से 17 गुणे 5 की पावर 5 है, 5 25, 25 पंचे कितना हो गया 125 बटे यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3 है, ठीक है। और यहाँ 5 की पावर 3 दोनों घातें बराबर, तो घातें क्या ले ली हमने यहाँ से कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा 17 × 85, 85 की क्या हो गई यहाँ से 5 और कैरी लगी 8 है ना। और 17 दूनी 34, 34 और 8 है ना, 34 8 42, 42 की 2 यहाँ से लगी 4 और 17 1 17, 17 4 21, तो 21 25 हो गया। ये देखो 5 दूनी 10, 10 की पावर 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 21 25 बटे 2 3, 3 पावर 3 लिख लिया। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 2 कितने अंक बाद दशमलव आया 3 अंक बाद पीछे से, ठीक है। तो ये आ गया इसका दशमलव प्रसार, है ना। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है ना, इसी से आपको करना है टोटल क्वेश्चन जितने दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या 15/1600, इसका भी दशमलव प्रसार कैसा था शांत, और ये भी कैसा है अपना शांत आवृत्ति। तो 1600 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड पता है बेटा, आपने पहले ही निकाला था अभी, ठीक है, आप लोग निकाल चुके हो। तो इसका क्या था 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, यही था इसका दशमलव प्रसार, है ना। तो अब क्या है यहाँ पे क्या 2 की पावर 6 और यहाँ 5 की पावर 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितनी घातें और करना करें 2 की पावर 5 की पावर 4 से और गुणा करें, है ना, तभी घातें मिलेंगी ना। तो यहाँ पे क्या करें 5 की पावर 4 से यहाँ से कर देंगे और 5 की पावर 4 यहाँ से कर देंगे। 2 और 4 6 हो गई घातें, गुणाम घातें जुड़ती हैं, तो 15 गुणे 5 का 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 625 बटे, अब यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 4 और 2 6, ठीक है, घातें हो गई। अब बेटा कर लो 15 × 75, 75 की 5 यहाँ से लगी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 की 7 यहाँ से लगी 3 और 15 छक्का 90, 90 और 3 93 बटे, इसको कैसे लिख सकते हैं 5 दूनी 10, है ना। तो लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 6 बार तो 6 लिख देते हैं हम। यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ से 93 और 75, तो 10 की पावर 6 है ना, 10 की पावर 6 घाते हैं तो कितनी बार लिखेंगे 6 बार, 2 3 4 5 6, 6 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 0 0 93 735, ठीक है। तो कितना आ गया 00 93 75, है ना। तो ये हो गया दशमलव प्रसार इसका। इसी प्रकार बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 2 का में है ना, तो क्या कर देंगे 5 की पावर 1 से ऊपर कर देंगे और 5 की पावर इससे 5 से गुणा कर दो दोनों में, है ना, एक ही घात होती है। और यहाँ से क्या हो जाएगा 23 और 5 × 15, 15 की 5 यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 115, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या एक घात ये और 2 घातें, ये कितनी हुई 3 घातें, तो 2 गुणे 5 पे पावर कितनी होगी 3, 5 दूनी 10, 115 बटे 10 की पावर 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं 115 कितनी बार 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसको भाग देंगे तो क्या होगा 1 2 3, 1 2 3, 0.115, तो ये आ गया दशमलव प्रसार इसका, ठीक है।
क्वेश्चन है 8। तो 8 क्या है, 6/15। तो 6/15 किससे कट जाएगा, दोनों 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक है, तो 2/5 आ गया यहाँ से। तो 2/5 क्या निकाला, 10%। तो ऊपर नीचे किससे कर देंगे, 2 से गुणा हो जाएगा यहाँ से। 2/5 गुणे 2 ऊपर से कर दो, 2 नीचे से। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो 4/10 इसको लिखेंगे क्या, 0.4। ठीक है, ये निकला है इसका दशमलव प्रसार। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, क्या ऊपर क्या है 35 और नीचे 50, दोनों हम किसका कर देंगे, 2 का गुणा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाए 35 दूनी 70 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 10 आया 0.7। इसका भी दशमलव प्रसार ये हो गया। ये हो गया पूरा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। क्या गए, कुछ प्रसार दिए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, क्या है, यह संख्या एक परमेय है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और PYQ के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, है ना। जो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं ना, ये PYQ के फॉर्म में है या नहीं है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक है, ठीक है बेटा। इसी प्रकार इसके कुछ पॉइंट हैं जिसमें आपको बताना था, क्या बताना था कि एक परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है ना। परमेय अपरमेय संख्या इसमें छांटनी है, कौन सी परमेय है या कौन सी अपरमेय है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये वाली कैसी है, एक परमेय संख्या। क्यों परमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार है वो कैसा है, शांत आवृत्ति का, क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है। इसको लिख सकते हैं बेटा PYQ के फॉर्म में कैसे, ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने बार अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 जीरो बढ़ाएंगे, 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में लिख गया, PYQ के फॉर्म में, है ना। तो ये कैसी है, एक परमेय संख्या। ठीक है, तो यह एक कैसी है, एक परमेय संख्या। इसी प्रकार बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि इसमें क्या करके ये कैसी है, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार वो शांत नहीं है, क्योंकि ये बार और भी अंगेला निकलेगा। ठीक है, तो ये कैसी है, एक अशांत आवृत्ति है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, अशांत होगा, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो ये कैसी है, एक अपरमेय संख्या, ऐसे लिख सकते हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, और इसे PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अतः यह एक कैसी है, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो यह कैसी है, एक अपरमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार भी शांत नहीं है। ठीक है, और भी अंक निकलेंगे आगे। ठीक, इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसमें क्या लगा है, वार का चिन्ह। और वार का चिन्ह का मतलब क्या होता है, वही बार संख्या बार बार रिपीट होना। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हुई है, फिर दोबारा फिर 1 से शुरू हो जाएगी, फिर 9 पर खत्म होगी, फिर 1 पर शुरू हो जाएगी, फिर 9 पर खत्म होगी। ठीक है, तो ये होता है इसका वार का मतलब। ठीक है, मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत नहीं होगा। जब शांत नहीं हो तो ये कैसी है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये कैसी है, एक अपरमेय संख्या। इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं, अतः इसे PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंक बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से ये कैसी है, एक अपरमेय संख्या। अतः यह एक अपरमेय संख्या है। ठीक है।